हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना झा और आज हम इस वीडियो में वर्बल रीजनिंग का पार्ट 2 यानी सीरीज पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने सीरीज देखा था, उसमें हमने नंबर सीरीज का देखा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम अल्फाबेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को भी, ठीक है। नंबर सीरीज के वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उससे पहले कोडिंग और डिकोडिंग का भी मैंने करवाया था, तो आप उसका भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अल्फाबेट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा अल्फाबेट सीरीज का बताया था कि अल्फाबेट सीरीज अल्फाबेट ऑर्डर पे बेस्ड होता है जनरली। तो हमारे पास में एक चार्ट होना चाहिए जिसमें हम ए से लेके जेड तक सीरियल वाइज डायरेक्शन में 1 to 26 और जेड से लेकर के ए तक यानी 26 to 1 ये हमारे पास लिखा होना चाहिए, ताकि हमें फिर बिना राउंड किए हम क्विकली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो वो चार्ट हम अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो काउंटिंग होता है अल्फाबेट का वो सर्कुलर होता है, तो जेड के बाद हम वापस से ए से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जब रेपिटेशन वाला देखने को मिलता है लेटर, तो एक लेटर जब रिपीट होता है 2 बार, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है ए बी हो गया, फिर बी बी सी, सी सी डी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर जो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डी डी ई हो जाएगा, फिर ई ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर कंटिन्यू होते रहेगा। तो आइए एक बार वो चार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये वो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ए से लेके जेड तक लिखा गया है और ये सीरियल वाइज भी 1 से लेके 26 तक लिखा गया है और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में भी यहाँ 26 तक। तो दोनों ही हमारे पास लिखा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही फॉर्म में बेस्ड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एक सीरियल वाइज जा रहा हो, दूसरा रिवर्स जा रहा हो, फिर सीरियल वाइज फिर रिवर्स, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमारे पास जो क्वेश्चन मिलता है, तो जो रफ हमें मिलता है, तो वहाँ पे अगर हम ये लिख ले खुद से तो अच्छा रहेगा, हम इस तरह के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप लर्न इसे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सबको आता है कि 26 डिजिट्स होते हैं, तो हम 1 से लेके 26 तक लिखेंगे, फिर हम नीचे से 1 से लेके 26 तक लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें लर्न करने का है नहीं, वैसे कर भी सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए जेड जी टी एम एन क्वेश्चन मार्क वाई बी, ठीक है। इसका ऑप्शन है के एफ, ऑप्शन बी आर एक्स, ऑप्शन सी एस एच और ऑप्शन डी टी एस, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो ए जेड है, जी टी एम एन, इनके बीच का रिलेशन अगर हम देखें, तो ए और जेड, ए अगर देखें तो अगर हम सीरियल वाइज जाते हैं तो ए का पोजीशन 1 आता है, और अगर हम रिवर्स जाते हैं तो जेड का पोजीशन 1 आता है, ठीक है। फिर जैसे जी और टी है, ठीक है। जी और टी है, जी का होता है 7, लेकिन अगर रिवर्स जाते हैं तो टी का 7 होता है, ओके। फिर जैसे एम है और एन है, ठीक है। तो हम अगर सीधा जाते हैं तो 13 होता है एम का, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो एन का 13 होता है। तो यानी यहाँ पे दोनों तरह से फॉलो हो रहा है, सीरियल वाइज भी और रिवर्स में भी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉलो होगा। अब जैसे के और एफ का अगर देखें, तो के जो है सीरियल वाइज के का होता है 11, ठीक है। के का 11 होता है, और एफ का जो है रिवर्स डायरेक्शन में अगर देखें एफ का, तो वो होता है 21। तो ये तो नहीं मैच किया। उसके बाद में आर एक्स का अगर देखें हम, आर एक्स का, आर का अगर सीधा डायरेक्शन में देखें तो 18 होता है, और एक्स का अगर देखें तो 3 होता है। ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया। अब एस एच का अगर देखते हैं, एस का सीरियल वाइज अगर जाते हैं तो 19 पोजीशन होता है, ठीक है, 19 होता है। और एच अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो एच का 19 होता है,
यानी ये मैच कर गया, ठीक है। यहाँ पे सीरियल वाइज S19 और ये रिवर्स में H19, यही चीज यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आंसर सही होता है। फिर अगर एक इसी तरह का क्वेश्चन देखें तो जैसे AZ CX FU, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। अगर इसका देखिए, इसका ऑप्शन जैसे IR, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन रहना जरूरी है क्योंकि बिना ऑप्शन के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन देख के ही हम फाइंड कर सकते हैं कि किसके बीच का रिलेशन सही लग रहा है, JQ और ऑप्शन D KP, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे जैसे A और Z, A जो होता है 1 होता है, ठीक है, और Z रिवर्स डायरेक्शन में 1 होता है। उसके बाद में C और X, C जो होता है 3 होता है सीरियल वाइज, और X जो होता है वो रिवर्स पे 3 होता है। FU F का पोजीशन क्या होता है सीरियल वाइज 6, और U का पोजीशन रिवर्स डायरेक्शन में 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ये फॉलो कर रहा है। IR का अगर चेक करते हैं तो I का 9 होता है और R का जो है रिवर्स में 9 होता है, मतलब ये लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं जैसे OTE PUF QVG RWH, फिर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखें कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हमको यहाँ पता चलता है, देखिए O, फिर यहाँ P है, फिर यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, मतलब कि यहाँ पे एक एक अल्फाबेट प्रोसीड हो रहा है कॉर्नर वाले पे। O के बाद P, P के बाद यहाँ Q, Q के बाद R, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए S, ठीक है। फिर यहाँ पे मिडिल वाला देखें तो T U V, फिर यहाँ W, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है तब X, फिर यहाँ E F F G H, एंड यहाँ I। तो आंसर हमारा क्या हो गया SXI, ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं BEH KNQTWZ, यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि BEH, इसके बीच का अगर देखें, अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा एक के बाद दूसरा वाला टर्म आएगा, उसके अंदर गैप भी हो सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि B और K के बीच में काफी ज्यादा गैप है, करीब 9 का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। फिर K और T का देखें तो फिर 9 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा T के बाद 9 अल्फाबेट ज्यादा। अब जैसे T के बाद हम लोग 6 ज्यादा करते हैं तो Z आ जाता है, तो फिर Z के बाद वापस से A से स्टार्ट करेंगे तो 9 अगर ज्यादा करते हैं तो C आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा C। अब देखिए यहाँ E और N के बीच में कितना का डिफरेंस है, E और N के बीच में, इसके बीच में भी 9 का डिफरेंस है, ठीक है। और H और Q, इसके बीच में भी 9 का डिफरेंस है, ये H और Q के बीच में भी 9 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे T और C के बीच का 9 का आया, फिर W, फिर यहाँ पे हम 9 ऐड करेंगे तो उसका आएगा, और फिर Z में हम जब 9 ऐड करेंगे तो यहाँ वाला आएगा। तो W में जब हम 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा F, ठीक है, F, और जब हम लोग Z में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा I, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते क्या हो गया आंसर CFI, CFI जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। अब फिर जैसे क्वेश्चन लेते हैं MH
Z N I W O K T P N N 1 सेकेंड P N Q। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या आ रहा है, M N O P, यानी यहाँ तो एक एक का आ रहा है, ठीक है, एक एक का आ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, Q, यहाँ पे हो जाएगा Q अगर इसको करते हैं। फिर H और I में देखें, अगर H और I में तो G H I, तो यानी यहाँ भी एक का ही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में I और K का अगर देखें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, I J K, तो यहाँ 2 हो गया। फिर K और N का अगर हम देखें तो क्या है, मिडिल वाला का हम लोग करें, जैसे M का N से किए, फिर N का O से किए, O का P से किए, वैसे ही मिडिल वाला करेंगे। तो H का किससे हो जाएगा, I से, फिर I का किससे हो जाएगा, K से, K का फिर N से, और फिर N का ये जो यहाँ पे आएगा बीच वाला उससे हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट Z को हम W से करेंगे, W को T से, फिर T को Q से, इस तरह से रिलेशन करके निकालेंगे। यहाँ पे अगर देखिए K और N का, तो यहाँ पे 3 का ज्यादा है, ठीक है, यानी N K से 3 ज्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पे N और यहाँ पे जो आएगा मिडिल में, तो उसके बीच में 4 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो N के बाद 4 अल्फाबेट क्या होता है, R, तो यहाँ पे हो जाएगा R। फिर यहाँ पे क्या लास्ट वाला बच गया, Z का बच गया और W का बच गया। तो Z और W का अगर हम देखें तो -3, ठीक है, यहाँ -3 का आ रहा है, W X Y Z, ठीक है। तो Z से 3 अगर अल्फाबेट पीछे जाते हैं तो W आता है। फिर वैसे ही W और हम T का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी -3, इसका भी -3 का आ रहा है। T और Q, इसका भी -3 आ रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी तब -3 ही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे QRN, ठीक है, QRN जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है Y E B W F D U H G S K L, सॉरी S K I, फिर यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ अगर देखें Y और W, तो Y और W के बीच में W X Y यानी -2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर W और U, फिर यहाँ भी -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे U और S, है ना, ये भी -2 हो रहा है। तो यहाँ पे S और जो भी यहाँ पे आएगा उसका भी -2 होगा। तो S से अगर 2 अल्फाबेट पीछे जाते हैं तो क्या होता है, Q, ठीक है, यहाँ पे Q हो गया। अब जैसे फिर मिडिल वाला का अगर देखें तो यहाँ E F है, यानी 1 ज्यादा। फिर F के बाद यहाँ पे H है, 2 ज्यादा। फिर H के बाद में K है, 3 ज्यादा। फिर K के बाद में यहाँ जो होगा उसके बीच में 4 ज्यादा होगा, ठीक है, यानी क्या हो गया, O, O। फिर यहाँ पे लास्ट वाला अगर देखें B और D, B और D के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2। फिर अगर हम D और G का अगर देखें, D E F G 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर G और I का अगर देखें तो कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, तो फिर यहाँ वापस से 3 होगा, क्योंकि पैटर्न तो यही है ना, 2 3 2 3 इस तरह से चलेगा। तो I के बाद में जो 3 ज्यादा आएगा वो आंसर होगा, यानी L, ठीक है। तो क्या हो गया, QOL आंसर। फिर एक क्वेश्चन है A C D G H I
फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर U V W X Y। तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब अगर देखें तो यहाँ पे A जो है वो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे फिर डबल हो गया, यहाँ पे ट्रिपल हो गया, और यहाँ पे 5 अल्फाबेट आ गए। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 1 है, 1 अल्फाबेट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ मस्ट भी 4 अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इसको, किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। A के बाद B होता है, B हटा दिया, ठीक है, B हटा दिया, CD हो गया, फिर CD हो गया, फिर EF हटा दिया, यानी यहाँ पे 8 को गायब किया गया है। किस तरह से बेस्ड है, यहाँ A के बाद B होता है तो B गायब हो गया, यानी यहाँ पे जो है एक डिजिट यानी B यहाँ पे गायब हो गया। फिर CD, D के बाद में क्या होता है EF, तो यहाँ पे EF जो है वो गायब हो गया, GHI हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट लाना था इसलिए GHI हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 गायब किया, यहाँ पे 2 गायब किया, तो यहाँ पे 3 डिजिट जो है गायब करेगा, I के बाद वाला 3 डिजिट को गायब करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे D के बाद EF आता है तो उसको गायब करके G आया, वैसे यहाँ पे जो है इसका I के बाद में 3 डिजिट जो आएगा उसको गायब करके यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आएगा फोर्थ वाले टर्म का। I के बाद 3 डिजिट गायब करेंगे तो क्या होगा, JKL, तो JKL गायब हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे क्रॉस है, JKL गायब हो जाएगा, उसके बाद में क्या होता है M, ठीक है, M होता है। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट हमको लाना है तो क्या लिखेंगे, MNOP, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे CD एक साथ वाला है, GHI एक साथ वाला है, तो इसलिए MNOP भी एक साथ वाला ही आएगा। फिर उसके बाद में P के बाद में कितना 3 यहाँ पे गायब किया, 4 लेटर गायब करेगा, ठीक है। तो QRST, तो इसी वजह से UVWXYZ 5th टर्म हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, MNOP। फिर जैसे क्वेश्चन देखें, A P Z L T C Q Y N R E R X P P G S W R N। तो हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर इसको देखें तो कौन सा पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है, यहाँ A है, यहाँ C है। इस हम लोग सीरीज वाले में अभी तक क्या करते आ रहे हैं वही करेंगे कि जहाँ पे जो पोजीशन है उसके बीच में सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट लेटर है तो इसका फर्स्ट लेटर से करेंगे, फिर इस फर्स्ट लेटर को इस फर्स्ट लेटर से, तो जिसका जो पोजीशन है उसी से हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो A और C का अगर देखें तो क्या हो गया, 2 ज्यादा, ठीक है। C और E का अगर देखें 2 ज्यादा, E और G का 2 ज्यादा, तो यहाँ पे जो आएगा उसका भी 2 ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, I, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट लेटर I, ठीक है। फिर यहाँ पे P है, P के बाद में क्या आ गया, Q, ठीक है। P के बाद में क्या आ गया, Q के बाद इसका सेकेंड वाला क्या है, R के बाद सेकेंड वाला S। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, तो S के बाद में T आता है, तो यहाँ पे जो मिडिल वाला होगा वो क्या हो जाएगा, T, ठीक है। फिर यहाँ पे Z है, और यहाँ पे तीसरा वाला अगर हम देखें तो Z के बाद Y, यानी क्या हो गया, XYZ, -1 हो रहा है। फिर Y और X -1 हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। फिर यहाँ W है, -1 हो रहा है। फिर तो यहाँ भी -1 करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड आएगा तो उसका भी -1 करेंगे। तो W से पहले क्या आता है, V, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड लेटर V। फिर L है, L के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, N, 2 ज्यादा, ठीक है। फिर N के बाद में P आ रहा है, 2 ज्यादा। फिर P के बाद में यहाँ R आ रहा है, 2 ज्यादा। तो फिर यहाँ भी चौथा लेटर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 ज्यादा होगा। तो 2 ज्यादा मतलब 2 अल्फाबेट ज्यादा
आर के बाद 2 ज्यादा क्या होता है टी, तो फिर यहाँ टी हो गया। ठीक है, अब लास्ट अगर देखें तो यहाँ टी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है। ठीक है, क्या हो रहा है -2। ठीक है, यहाँ -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे आर है लास्ट वाला और इसका लास्ट में क्या है पी, यानी फिर यहाँ -2 हो रहा है। तो मतलब -2 लास्ट वाले के लिए -2 चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट एन है, तो एन से अगर हम -2 अगर हम करते हैं तो क्या होता है एल, तो फिर यहाँ पे जो हो जाएगा फिफ्थ लेटर वो एल। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा टर्म आएगा वो हो जाएगा ITVTL। ठीक है, ITVTL। अब जैसे एक तरह का क्वेश्चन अगर आ गया 3, फिर F, फिर 6, फिर G, फिर 11, फिर I, फिर 18, फिर L, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा हमको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन कौन से टाइप का हो गया, अल्फा न्यूमेरिक। जो हमने थर्ड टाइप देखा था अल्फा न्यूमेरिक, तो उसी तरह का क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें किसके किसके बीच का देखेंगे, तो जो नंबर वाला होगा तो उसको नंबर से सिमिलर पैटर्न ढूंढेंगे, और जो अल्फाबेट होगा उसको अल्फाबेट से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स्ड है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो भी मिक्सिंग होगा अल्फाबेट और न्यूमेरिक का। ठीक है, तो हमको सबसे पहले नंबर का अगर पैटर्न देखें तो यहाँ 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 11 आ रहा है, तो 3 के बाद 6 यानी 3 ज्यादा हो गया। ठीक है, 6 के बाद 11 यानी 5 ज्यादा हो गया। हाँ, फिर 11 के बाद 18 यानी 7 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर से, क्योंकि 3, 5, 7, तो इसके बाद वाला जो होगा वो भी किसी प्राइम नंबर होगा, उसी से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 3, 5, 7, ये ओड नंबर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा वो भी ओड नंबर ही होगा। ओड नंबर ही जब हम ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे जो न्यूमेरिक आएगा वो होगा। तो 7 के बाद में 8 तो 2 से डिविजिबल है 9। ठीक है, अगर हम 9 ऐड करते हैं और फिर जो यहाँ न्यूमेरिक आएगा तो वो न्यूमेरिक वाला इसका आंसर होगा। तो 18 + 9 कितना होता है 27, तो यहाँ 27 हो गया। अब हमको अल्फाबेट का फाइंड करना है, तो FG। ठीक है, F के बाद G होता है +1 हो गया, फिर GHI यानी +2, फिर IJKL +3। तो यहाँ पे जो होगा वो 4 हम ऐड करेंगे L में। ठीक है, तो L में 4 अगर हम ऐड करते हैं MNOP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 27P आंसर। फिर जैसे एक और इसी तरह का क्वेश्चन अगर देखें C, 5, 7, इसी तरह का एक और क्वेश्चन अगर देखें तो जैसे C, 5, F, 10, H, 15, K, 20, तो नेक्स्ट जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अल्फाबेट को अल्फाबेट से और नंबर को नंबर से। ठीक है, तो C कितना हो गया C, D, E, F यानी 3 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर F और H यानी 2 ज्यादा, H और K 3 ज्यादा, तो फिर यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा KLM, M हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे 5 ज्यादा, क्योंकि 5 मार्क्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा 25। ठीक है, तो M25 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक वाला जो होता है इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और सीरीज में यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर से, जो हमने पिछले वाले वीडियोस में देखा था, और इसमें हमने देखा अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक का कुछ। तो इसी को ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सीरीज में हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग more and more questions related to series. Then thank you.